नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। तुगलकी फरमान ले आओ और निदेशक उसके पीछे भागते रहे पड़ेगा। अरे तो एक काम उत्तर प्रदेश का अनुदेशक नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के पहले समस्या का समाधान हो, फिर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपके आदेश निर्देश का पालन करेगा। जी सर। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम सिंह ने। मैं सीधा डॉक्टर त्रिपाठी जी से कमेंट लूंगा, फिर समय भी धीरे धीरे होता चला जाता है और मैं सीधा त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूँ, त्रिपाठी जी आखिर सारी परेशानियां गरीब के हिस्से में क्यों आती हैं? कमजोर व्यक्ति ही परेशानी का शिकार क्यों होता है? ये अभी से नहीं, बरसों से चला आया है। पहले भी जब राजा होते थे तब भी उस गरीब को ही प्रताड़ित किया जाता था, उस गरीब का ही नुकसान होता था, उसी को न्याय के लिए चक्कर तब राजा के यहाँ भी लगाना पड़ता था। अंतिम में कई बार ऐसा भी आया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, और उसमें एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसको सिर्फ उसकी रस्सी में उसकी गर्दन नहीं आती है तो गांव में एक मोटा सा आदमी पकड़ के उस व्यक्ति को फांसी लगा दी जाती है। इस तरीके भी हम किदवंती कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि आज देश में रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है, किसान की आय के लिए व्यवस्था करना बहुत सख्त जरूरत है। आज अगर राजस्थान में किसी किसान की 3 बोरी 55,000 रुपया क्विंटल बिक जाता है लहसुन, तो ये उसकी मिसाल कायम नहीं हो गया। इसका मतलब सारा लहसुन किसानों का नहीं 55,000 रुपया क्विंटल बिक गया। अगर किसी किसान का प्याज 100 रुपया किलो बिक गया तो वो सारे वर्ष 100 रुपया किलो नहीं बिकता है। कभी 1 रुपया किलो बिकता है, वो सड़क पर गुस्से में फेंक के चला आता है। कभी कभी उस आड़त के जो व्यापारी है उसके पैसे उस पर टूट जाते हैं, जो दे के आता है उससे उसका हिसाब नहीं होता है। तो ऐसे में किसान फंसा पड़ा है, बेरोजगार युवक घूम रहा है सड़क पर रोजगार के लिए। आज भी एक बेटी ने ये कहकर सुसाइड कर लिया कि माँ अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और मैं आपके लिए माँ बाप अब कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम कहते हैं कि बदलता भारत, दौड़ता भारत, बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती जीडीपी। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मुझे 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ानी पड़ी। फिर हम राजस्थान में कहते हैं सरकार ठगे जा रही है और डीजल पेट्रोल हम सस्ता करेंगे। आप राजस्थान और उसके लिए क्यों सस्ता कर रहे हो? आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, क्योंकि आपने तो प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। आप पूरे देश में सस्ता क्यों नहीं करते? आपको किसने रोका है? शिव कुमार जी, असल में हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था आजादी के बाद हमारे पुरखों ने बनाई थी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि गरीबों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए, उद्धार किया जाए। लेकिन गुलामी की आदत हम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा थी, डीएनए में बैठ गई थी कि हमने जो नेता हैं उन लोगों को राजा या सामंत बना दिया। हमने बनाया जो शुरू में तो सच में देश की भलाई को सोच के नेता राजनीति में आते थे, लेकिन अब बिजनेस समझ के आते हैं और जितना पैसा खर्चा करते हैं चुनाव में कईयों गुना उसका वसूलते हैं। और इसमें जो बड़े व्यापारी हैं वो इनके साथी बन गए हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसे कहते हैं। तो वो धीरे धीरे सारा पैसा उन बड़े व्यापारियों के पास जा रहा है और सरकारें भी उनके एजेंट की तरह काम कर रही हैं, सब बेचते जा रही है। तो ये स्थिति काफी खराब है, काफी दुखद है। इसमें आप रोजगार वगैरह की बात नहीं कर सकते। मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करूंगा कि विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दावा करते। हम मंगल ग्रह तक यान भेज चुके हैं, चंद्रमा में उतार चुके हैं अपना यान। हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। और 9 दिन से जमीन के कुछ मीटर नीचे पड़े हुए 40 लोगों को जान बचाने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट के पास कोई तरीका नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई तरीका नहीं है कि 60 मीटर नीचे फंसे लोगों को निकाल पाए। असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी है, वो आम मजदूर है। तो मेरा मानना है यही विचारें आप कि वास्तव में कोई अंबानी या अडानी कहीं फंसे होते तो क्या ये 9 दिन तक इंतजार होता? वो गांव गरीब के किसान के बेटे फंसे हुए हैं, उन्हें किसकी चिंता है? वो मजदूर हैं, उनके नाम से पहले बताया जाता है मजदूर फंसे हुए। ये नहीं कहा जाता भारत का नागरिक फंसा हुआ है, ये नहीं कहा जाता है कोई हमारा अपना फंसा हुआ है। उससे पहले शब्द प्रयोग किया जाता है कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं।
और मजदूर का जा निकाल दो, फिर बा शब्द आ जाता है। तो 41 भारतीय मजबूर फंसे हुए। उनके माँ बाप से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, जिन्होंने अपने 9 दिन से अपने बच्चे, अपने बाप की सूरत न देखी हो। आजकल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सब एक दूसरे को देख लेते हैं, और ये भरोसा नहीं है कि वो मलबा हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा। ऐसी जद्दोजहद में जब किसी का परिजन फंसा हो तो क्या हो रहा होगा उस परिवार का। ये तो छोड़ दीजिए, जब अस्पताल में आईसीयू में मरीज जाता है उस समय परिवार की क्या स्थिति होती है वो आता कोई नहीं जान सकता उससे। वहां तो सीधा सा पता ही नहीं है आर पार की लड़ाई क्या होगी। और आज हम बदलते भारत की तस्वीर कर रहे हैं। सैकड़ों शिक्षा मित्र मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और हम अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ग्राम प्रहरी या कोई भी संविदा कर्मी, उन्हें उत्तर प्रदेश में बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन बगल के राज्य में जाके ढिंढोरा पीट देंगे कि हम सब कुछ देंगे। और वैसे ही जनता हो चुकी है कि कुछ भी बोल दीजिए, हम उसी पर विश्वास करके वोट कर देते हैं। तो आदरणीय त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह और उदय सिंह, सबका आभार, आपने समय दिया। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।